नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, बाकनेर वार्ड 2 से दिनेश भारद्वाज जी खड़े हैं और आज उनके कार्यालय का उद्घाटन समारोह है। और इस उद्घाटन समारोह में अगर आप देखेंगे तो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर जो है पूरे लोग इकट्ठे हुए हैं उनका समर्थन देने के लिए। मेरे साथ कई लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि नरेला और बाकनेर वार्ड में किसकी लहर है और इस बार जो है किसकी सरकार बनने वाली है। एमसीडी में इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, किसकी सरकार बनाने वाले हैं आप लोग? आम आदमी की। आम आदमी पार्टी की। किसकी सरकार बार? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार का काम अच्छा लगा आप लोगों को? आम आदमी की पार्टी की सरकार का अच्छा काम चलेगा। अच्छा, ये आपके वार्ड से, बाकनेर वार्ड से 2 से जो है दिनेश भारद्वाज खड़े, क्या लगता है जीत पाएंगे? हाँ जी, जीत पाएंगे बिल्कुल। बता देता हूँ जी बताइए। ये निर्विरोध, यहाँ कोई कंपटीटर है ही नहीं। जी। दिनेश भारद्वाज जी पूरे देश का नेतृत्व किए हैं और इस बार वार्ड नंबर 2 को जो नेतृत्व देने जा रहे हैं, ये दिल्ली का नंबर 1 वार्ड बनने जा रहा है। मैं विवेक रंजन पेशे से एडवोकेट हूँ और मेरा पूरा का पूरा समर्थन दिनेश भारद्वाज जी के लिए जाता है। तो यहाँ कोई कंपटीटर विरोधी है ही नहीं। हाँ। ये हकीकत है। और भी कई लोग हैं, उनसे बातचीत करते कि इस बार किसकी सरकार बन रही, किसकी सरकार बन रही है इस बार दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर सरकार तो केजरीवाल की है जी, लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं हुए। अच्छा। क्यों? हाई लेवल पे बैठे हुए काम करने नहीं दे। एमसीडी में किसकी सरकार बन रही है इस बार? दिल्ली के अंदर एमसीडी में केजरीवाल की सरकार बन रही है और दिल्ली में 200 से ऊपर सीट केजरीवाल की आ रहे हैं और कोई टक्कर में नहीं है इसमें। मतलब ये लोग सिर्फ बीजेपी की जो 15 साल के एमसीडी में लूट कर खाए हैं ना, वो पाप की घड़ा बीजेपी की भर चुका हुआ है और वो पाप की घड़ा इस बार दिल्ली की जनता केजरीवाल को चुनाव एमसीडी में जिताकर इनको बता देगा कि दिल्ली वाले अब इतने बेवकूफ़ नहीं है। बीजेपी की सरकार बना रहे हैं इस बार आप लोग एमसीडी के अंदर? आम आदमी क्या जी? आम आदमी काम अच्छा लगा आप लोगों की? हाँ, आप लोग चाह रहे कि एमसीडी में इस बार भी उनकी सरकार? बिल्कुल जी बिल्कुल। बीजेपी ने तो 15 साल में बिल्कुल खंडर बना दिया दिल्ली को। तो इस बार सोच रहे हैं कि बदलाव हो। तो लोग जो कह रहे हैं, मैंने मोस्टली देखा है कि नरेला के अंदर जो है आपकी लहर है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए एमसीडी में पूर्ण बहुमत के साथ। यहाँ पर मेरे साथ कई लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि किसकी सरकार बन रही है और किसकी लहर है, किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग इस बार? आम आदमी पार्टी। आम आदमी संगठन में और कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे? बाकनेर वार्ड 2 से किसकी लहर लग रही है आपको? ये आप सभी समझ सकते हैं कि दिनेश भारद्वाज जी हमारे आम आदमी पार्टी के अरविंद जी के उम्मीदवार हैं। अरविंद जी ने इनको उम्मीदवार बनाया है और दिनेश भारद्वाज जी के समर्थन में पूरा हुजूम उतरा हुआ है। हर आदमी चाहता है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी का काउंसलर बने और बनेगा, 100% बनेगा। 10,000 वोटों से हम इस वार्ड को जीत के आएंगे। तो इस बार झाड़ू पूर्ण बहुमत से आ रही है दिल्ली के अंदर? पूर्ण बहुमत से आ रही है, 230 सीटें आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमेशा जो बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है आप पर, आम आदमी पार्टी पर, और इस बार भी पॉल्यूशन को लेकर, यमुना को लेकर जो लगाया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, उनका काम है आरोप लगाना, हमारा काम है काम करने का। हम अपना काम करते रहते हैं और उनका हम अपना काम करते रहते हैं। उनका काम है आरोप लगाना, वो तो जनता बताती है कि कैसे कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। एमसीडी में अगर आप आती तो जितनी भी समस्याएं हैं क्या वो खत्म हो जाएंगी? देखो, जितनी समस्याएं हैं, हमारे कर्मचारियों की सैलरी का है और सफाई व्यवस्था है, भ्रष्टाचार के बहुत सी समस्याएं हैं और हमें इतना पता है कि एमसीडी में केजरीवाल आते ही ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यालय के उद्घाटन में अगर आप देखेंगे तो देखिए कितनी तादाद में जो है लोग दिनेश भारद्वाज के समर्थन में आप पहुंचे हैं और उनका समर्थन देने के लिए। और इस बार उनका कहना है कि इस बार जो है एमसीडी में झाड़ू चलेगा। यहाँ पर मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि किसकी सरकार आ रही है इस बार एमसीडी में। एमसीडी में इस बार किसकी सरकार आ रही है? केजरीवाल की। केजरीवाल का काम अच्छा लगा आप लोग? बहुत अच्छा लगा। घुमाई करवाई बहुत ज्यादा फ्री बेटी। अरे घूम का है बुजुर्ग आदमी, पानी फ्री और लेडीजों के लिए कितना अच्छी सुविधा। हमेशा कहीं भी जाओ, बस में जाओ, हम फ्री जाते हैं। अब फ्री, पहले ट्रेवल करने में इतनी दिक्कत होती थी हम सबको, क्या सेफ भी थी। आप बस में बैठ के बिल्कुल सेफ जाते हो, सेफ अपने घर आते हैं सब लेडीज। सबसे मेन बात है गरीबों के दर्द को समझते हैं।
कि किसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। वो नहीं है कि ये आराम में एसी में आराम किया और कुछ नहीं किया, अपना काम बिल्कुल परफेक्ट कराते हैं। किसकी सरकार बन रही है इस बार एमसीडी के अंदर? केजरीवाल की झाड़ू चलेगा इस बार एमसीडी में? हाँ जी, खूब बढ़िया डाल चलाओगे, खूब अच्छी तरह। बस फ्री कर रखी, सब कुछ फ्री कर रखा। गली गली में शोर है और झाड़ू वाले का ही जोर है। तो यहाँ पर चुनाव से पहले अगर माहौल की बात करूँ तो एमसीडी में जो है झाड़ू की सरकार बनती हुई मुझे दिख रही है। और भी कई महिलाएं से पूछते हैं किसकी सरकार बन रही है इस बार एमसीडी के अंदर? केजरीवाल की। केजरीवाल किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग इस बार एमसीडी के अंदर? केजरीवाल की जी, केजरीवाल की किसी सरकार की। इसके ऊपर तो जोर हो रहा है सबको, ये क्या है क्या काम अच्छा लगा आप लोग केजरीवाल का? बढ़िया करो सारे काम। बिजली पानी खूब बढ़िया और बसा में घूमना बहुत अच्छा। महिलाएं जो यहाँ पर आई हैं उनका यही कहना है सारे काम अच्छे लगे केजरीवाल के। किराया फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री और बूढ़ी बुजुर्गों का तीर्थ फ्री, और क्या होगा इससे ज्यादा। तो चुनाव से पहले ही ऐसा माहौल हो गया है वार्ड 2 में कि हाँ झाड़ू झाड़ू झाड़ू। मेरे साथ दिनेश भारद्वाज जी की धर्मपत्नी, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है, आपके हस्बैंड यहाँ से खड़े हैं, लग रहा है कि सरकार में आ पाएंगे और पूर्ण बहुमत से जीत पाएंगे? पक्का बनेगी सरकार, केजरीवाल की पक्का बनेगी। केजरीवाल का काम अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, महिलाओं के लिए बस फ्री, पानी बिजली की सुविधा, बहुत अच्छा काम किया है केजरीवाल। तो अगर मैं बात करूं तो वाकनेर वार्ड में जो है झाड़ू की लहर लग रही है। अब देखने वाली बात है कि चुनाव में कौन जीतता है, कौन अपने जीत का परचम लहराएगा। और भी कई लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार किसकी सरकार बन रही है एमसीडी के अंदर, कि किसकी कौन जीत रहा है पूर्ण बहुमत से। और कई लोग हैं, उनसे पूछते हैं किसकी सरकार बन रही है इस बार एमसीडी के अंदर? केजरीवाल की। केजरीवाल। झाड़ू चलेगा, कमल खिलेगा? बस आपको भीड़ देख के लग रहा है क्या खिलेगा? झाड़ू ही चलेगा अब की बार। और हमारा भाई ने बहुत काम किए हैं। हाँ। अब की बार जो कोरोना हुआ था उसमें भी अपना खुद लेके झाड़ू और वो जो भी उसने स्प्रे वगैरह किया है, और गौशाला के लिए और दादा माई वाले के लिए भाई ने बहुत बढ़िया काम किया है। वाकनेर वार्ड 2 से जो है दिनेश भारद्वाज जो है, आज उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आप पहुंचे हैं उनके समर्थन में। मेरे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे जानते हैं कि किसकी सरकार बन रही है इस बार एमसीडी में। किसकी सरकार बन रही है एमसीडी में? मैडम यहाँ से तो अपना झाड़ू वाला जीतेगा। सरकार बनाना दिल्ली का काम है, दिल्ली के लोग। दिल्ली के अंदर आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है? देखो सरकार तो इसी की आनी चाहिए, सरकार बदलेगी तभी तो काम होंगे। तो इस बार बदलाव बिल्कुल बदलाव चाहिए। एमसीडी में केजरीवाल। क्या लगता है इस बार झाड़ू चलेगा, कमल खिलेगा? झाड़ू ही चलेगा। डबल इंजन की सरकार चाहिए तो डबल इंजन ही होगा इस बार। जैसे मोदी जी कहते हैं डबल इंजन, तो दिल्ली में भी डबल इंजन चाहिए। अगर दिल्ली में केजरीवाल जी है तो एमसीडी में भी केजरीवाल जरूरी है। तभी तभी बिल्कुल आ रही है पूर्ण बहुमत से, लग रहा है एमसीडी में सरकार बहुमत से आ रही है। मैं तो अपने कविताओं के माध्यम से भी लोगों को समझाता हूँ। कहते हैं किस बल पे लड़ेंगे, तो हमें कहते हैं भी मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। और दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। हालत एमसीडी के स्कूलों की मैं तुमको बताता हूँ, पीड़ा जो भोगी सब लोगों ने, मैं वो सुनाता हूँ। सरकारी है स्कूल एमसीडी के जिसमें 80 बच्चे हैं, पंखे हैं 5 जिसमें 3 यूं ही लटके हैं। है बोझ भारी फीस का माँ बाप के सर पे, उफ तक ना करते बच्चों के नुकसान के डर से। आज़ादी के दीवानों का ये ख्वाब नहीं है जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। आज से 7 साल पहले क्या हालत थी? बारिश में पानी कमरों से टपकता रहता था जी। करते भी क्या गरीब का बच्चा जो पढ़ता था, जिनको कमाई फ्लाईओवरों में दिखती थी, फिर कैसे नजरें सरकारी स्कूल पे टिकती। ऐसे में अपने शिक्षा मंत्री की नज़र पड़ी, सरकारी स्कूलों की तो काया पलट गई। और शिक्षा में दिल्ली जैसा इनकलाब नहीं है जिसका किसी के पास में जवाब नहीं है। हमने वो किदवंती फेल कर दी। जो हमारे बच्चे यहाँ से अमेरिका पढ़ने जाते थे, वापस आते तो ये कहते थे कि अमेरिका से सीखो, लेकिन इस बार हमने ये किदवंती चेंज कर दी। ये हमारे
ये जो सोच है, इस सोच को चेंज कर दिया। और इस बार ये देखा कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी बीवी, उनकी बच्ची आती है और वो कहती है मुझे केजरीवाल जी के स्कूल देखने हैं, वो कहती है कि हमें केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक देखने हैं। और यहाँ से जब वापस जाती है 1 घंटा बच्चों के साथ, सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ बैठती है, उनके साथ में वहाँ पर जो हमारे हैप्पीनेस क्लासेज है, हैप्पीनेस करिकुलम को लेकर के इन बच्चों के साथ बैठ के बातचीत करती है। यहाँ से वापस जाती है तो द हेराल्ड और कई तरह के जो न्यूज़पेपर हैं अमेरिका में जाकर के लिखती है कि पहले कहते थे अमेरिका से सीखो, मैं हिंदुस्तान में जाकर के आई हूँ, अब मैं कहती हूँ कि सीखना है तो केजरीवाल से सीखो, दिल्ली से सीखो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सीखो और भारत से सीखो। इस बात का गर्व होता है कि केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली की शिक्षा क्रांति से लेकर देश के अंदर क्रांति जगा दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस बार लग रहा है कि चुनाव में एमसीडी में झाड़ू आ रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये इलेक्शन एमसीडी का हो रहा है। एमसीडी में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली, सड़कें, सफाई, ये निश्चित रूप से जो 15 साल का बीजेपी का शासन रहा है, जनता बिल्कुल उब चुकी है। कब तक मौके दे, लगातार 3 बार 15 साल मौके दे चुके और एक बार जनता मानस बना चुकी है, क्योंकि बार केजरीवाल का साथ दें। जो उन्होंने शिक्षा में और स्वास्थ्य में, दिल्ली में बिजली में, सड़क में, पानी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। हमें उम्मीद है कि जो बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छता, सड़कें, नालियां हैं और जो एमसीडी के अंडर में आती है, वो एक तो सबसे बड़ी वसूली का जो धंधा चल रहा था 15 साल से, उसको ध्यान रखते हर मकान मान लीजिए एक छज्जा भी बनाता था, बहुत पीड़ादायक होती थी। तो उससे छुटकारा पाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और बुनियादी सुविधाएं की पूरा करने के लिए एक मंच मान सके कि अब की बार झाड़ू पे जाएंगे। और ये झाड़ू का वोट नहीं, ये हमारा फर्ज है। हमारे अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम एक बार जरूर मौका देंगे कि केजरीवाल जी आइए, एमसीडी को भी थोड़ा बहुत जितना भी सुधार हो सकेगा हम यहाँ गर्वंत होंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि परिवर्तन अब की बार निश्चित रूप से भारी बहुमत से होकर रहेगा। जी बिल्कुल। तो चुनाव जो है 4 दिसंबर को है और 7 तारीख को रिजल्ट आएगा। यहाँ से वार्ड 2 से दिनेश भारद्वाज खड़े हैं आम आदमी पार्टी से। अब देखने वाली बात है कि चुनाव में वो जीत का परचम लहरा पाते हैं या नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसे आए तो बहुत सारे हैं लोग जिनके समर्थन में है दिनेश भारद्वाज की। और लग रहा है इस बार की एमसीडी में झाड़ू पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं परवीन, जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।